गुड मॉर्निंग गाइस। सच बोलूं तो कल का पूरा दिन फुल ऑन हैपनिंग था। रोड ट्रिप, न्यू प्लेसेस, अमेजिंग व्यूज, हर मोमेंट बिल्कुल वर्थ इट था। और इतनी सारी एक्सप्लोरिंग के बाद रात को बोनफायर के पास बैठकर जो टाइम स्पेंड किया ना, वही परफेक्ट एंडिंग थी उस दिन की। आज के व्लॉग में मिलेंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, स्टनिंग लोकेशंस और एक ऐसी जर्नी जो शायद कल से भी ज्यादा मेमोरेबल हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बस अभी उठे हैं, रात को फायर प्लेस करते हुए, गाना गाते हुए, सुनते हुए गाने एंजॉय किया पूरी रात। और फिर उसके बाद बस हम सो गए थे। और आज एक नया दिन, आज का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो चलो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ का आसपास का टूर दे देता हूँ। Hey guys, so we are at now Las Chulas. We have ordered aloo masala sandwich and a croissant. Let's try. के बाद हमें पता नहीं है, हम नेशनल पार्क जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ होगा खाने के लिए कि नहीं. So that's why we are just having a small breakfast here. So अब निकलते हैं आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, हाफ वे लॉक डंप। So guys, फाइनली हम हाफ वे लॉक डंप के बीच पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अराउंड 1 किलोमीटर की इजी वॉक करनी पड़ती है। और ट्रस्ट मी, एंड में जो व्यू मिलता है वो बिल्कुल वर्थ इट है। ये कोई नॉर्मल सैंडी बीच नहीं है, बल्कि ब्यूटीफुल स्टोन बीच है। क्रिस्टल क्लियर वाटर, स्मूथ वाइट स्टोन्स और पीसफुल एटमॉस्फेयर इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। फन फैक्ट ये है कि हाफवे लॉग डंप का नाम पुराने लॉगिंग डेज से आया है। पहले यहाँ लॉग्स को वाटर रूट से ट्रांसपोर्ट करने के लिए डंप किया जाता था, और इसी हिस्ट्री की वजह से इस प्लेस का नाम हाफवे लॉग डंप पड़ा। सो गाइस, चलते हैं हाफवे लॉग डंप की सेकंड लोकेशन पे, जो कि है केप पॉइंट। और यहाँ जाने के लिए हमें करनी पड़ेगी असली ट्रैकिंग, कि जो प्रॉपर जंगलों के बीच में है। और ये केप पॉइंट का रास्ता है। तो अगर आप पूछेंगे हमें कैसे पता लग रहा है कहाँ जाना है, वी जस्ट हैव टू फॉलो दीस। ओके गाइस, तो हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो हमें बोर्ड के ऊपर एक सांप दिखा। तो मेरे को लगा असली का सांप है, बट वो बोर्ड था कि यहाँ पर सांप होते हैं। तो यहाँ टोबरमोरी आने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, तो वो कहते हैं यहाँ पर सांप तो होते हैं। तो मैंने सुना था कि कनाडा में जहरीले सांप नहीं होते। तो मैंने कहा कि सांप है पर जहरीले कोई ना होंगे। तो मैंने चेक किया तो कहते हैं पूरे कनाडा में यही एरिया है जहाँ पर जहरीले सांप मिल सकते हैं तुम्हें। सो गाइस, ये जैसे कि वुड्स हैं, तो हम बार बार लॉस्ट हो ही जा रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा कहाँ जाना, सब एक सा लगता है। बट द ओनली थिंग वी आर फॉलोइंग इज द वाइट मार्क्स। गाइस, सी मशरूम्स आर ग्रोइंग। गाइस, एक और बात, हमने रास्ते में एक छोटा सा स्नेक देखा। अभी हमने स्नेक का बच्चा देखा और हम तो वहाँ से भाग गए क्योंकि अगर स्नेक था वहाँ तो उसकी मम्मी भी होएगी। बट अगेन वाइट मार्क्स आर हेल्पिंग अस अ लॉट। अभी हम लॉस्ट हो गए थे। बस 15-20 मिनट और वॉक करने के बाद हम केप पॉइंट पहुंच गए। व्यू एंजॉय करने के बाद अब टाइम है इसी ट्रेल पे वापस जाने का। तो चलो चलते हैं वापसी की ओर। अब थोड़ी बारिश हो गया तो हमें थोड़ा रश करना पड़ेगा। ये वी नेवर नो कि कब ट्रैकिंग स्लिपरी हो जाए। तो हमें टाइम से पार्किंग लॉट तक पहुंचना है। ओह, हम नीचे जाना है। सही रास्ता है। डू यू सी एनी वाइट मार्क्स? नो, पूरा वाइट साइन। या वी वर रॉन्ग। अभी हम गलत रास्ते चले जाते हैं। सो गाइज, वापसी का ट्रैक भी बहुत ही मुश्किल था। जो जो पहाड़ हम उतर के आए थे, अब वो सारे पहाड़ ऊपर की ओर चढ़ने थे। और कई पहाड़ तो ऐसे थे कि कहीं पर अगर हमारा पैर स्लिप होता तो काफी डेंजरस हो सकता था। और ऊपर से एक और टेंशन थी, जो हमारी पार्किंग थी वो 1 PM तक ही थी, और अगर हम वहां से भी लेट हो जाते तो पता नहीं क्या होता। इट्स 12:30, अभी हमारे पास 1 बजे तक का टाइम है। तो गाइज,
we reached our second location, that is Singing Sands Beach. And the special thing is that कि हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा यहाँ पर पार्किंग का, क्योंकि हम इससे पहले हाफ वे लॉकडाउन पे थे तो हमने वहाँ पे पार्किंग पे की थी। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ की पार्किंग आपको फ्री मिल जाती है। इस बीच की सबसे बेस्ट बात है इसका क्रिस्टल क्लियर और सुपर शैलो वाटर। आप काफ़ी दूर तक वॉक कर सकते हो, फिर भी पानी ज़्यादा डीप नहीं होता। ये प्लेस फैमिली, फ्रेंड्स और इवन डॉग्स के साथ चिल करने के लिए भी परफेक्ट है। सो गाइस, मज़े किए सिंगिंग सैंड्स बीच पे, बहुत ही अच्छा था। और वापस से अब हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। वो वाले कपड़े तो हमारे गीले हो गए थे सारे, क्योंकि पहले हमने सोचा हम पानी में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा जाते जाते मन पूरा ही पानी में जाने का करने लगा। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम टोबरमोरी। अब हम जाएंगे रास्ते में एक हमने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ पर थोड़ा वो स्पेशल इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ा बनाते हैं। वी केम एट द समर हाउस पार्क, यहाँ पर है वो पिज़्ज़ा शॉप। सो गाइस, वी गॉट आवर पिज़्ज़ा। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गया, तो हम नहीं चाहते कि हम खा रहे हों और एकदम से बारिश तेज़ हो जाए, तो हम गाड़ी में जाकर ही खा रहे हैं। क्योंकि हमने वैसे तो सोचा था कि वहाँ पैटियो में बैठ के खाएंगे, बट वी चेंज्ड आवर माइंड। ओके गाइस, अगेन अ रिव्यू टाइम। Let's start with the mozzarella stick first. Guys, this is how it looks. It's good. Dipping is also great. So our pizza looks like something like this. It's like oven pizza, so it's a little bit different. It's good. It's good. तो गाइस, पिज़्ज़ा खा लिया। पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और जो डिपिंग थी गार्लिक वाली हमने डिपिंग की थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। टोबरमोरी के रास्ते में ही है। अगर आपके पास हो आधा घंटा हो तो इधर आकर ट्राई करके देखना, खाना बहुत ही अच्छा था। टेस्टी था गाइस। तो गाइस, यहीं तक था हमारा आपके साथ सफ़र। टोबरमोरी की यहीं पे ट्रिप ख़त्म होती है। हम बस अब हम घर जा रहे हैं, और थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय गाइस।